तो अब तक हम लोग जो कर रहे हैं ना बाबू कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री और ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग किसी मॉलिक्यूल में। अगर ये मिल गया इसमें से एक भी कोई, तो मॉलिक्यूल ए कायरल हो जाएगा। फिर उसका मिरर इमेज नहीं लेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि अगर मिरर इमेज लेंगे तो वो दोनों सेम चीज़ बन जाएगा। ठीक है, तो जितना हम एग्जाम्पल लिए हैं ना पिछले वीडियो लेक्चर में, उसमें ज़्यादातर हम ऐसा ही मॉलिक्यूल सब कंसिडर किए हैं जिसमें जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ा रहे हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखे, पॉइंट ऑफ सिमेट्री पढ़ा है तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री दिखे, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ा है तो ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी दिखे। हम ऐसा मॉलिक्यूल सबका एग्जाम्पल लिए। ठीक है, अब ये जो हम लोग पढ़ रहे थे जिस रीजन से, किस रीजन से पढ़ रहे थे ये सारा, कि कायरल मॉलिक्यूल को तुम डिटेक्ट कर पाओ, कायरल मॉलिक्यूल देखते ही पहचान लो कि ये मॉलिक्यूल कायरल है। ठीक है, उसका बहुत बड़ा महत्व है आगे का जो डेफिनेशन है। तो अभी हम लोग कायरल मॉलिक्यूल कैसा कैसा दिखेगा ना, उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल अभी लेते हैं और फिर आगे का डेफिनेशन हम लोग रिज्यूम करेंगे। ठीक है, तो कायरल मॉलिक्यूल कैसा दिखता है सब, है ना, इतना तो समझ में आ गया कि उसमें ये तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कायरल अगर है तो देखा जाए कुछ हम लोग। पहला कि हैविंग एक ठो कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक सेंटर, अगर एक ही ठो कायरल सेंटर है तो वो मॉलिक्यूल कायरल होगा ही होगा। अ कंपाउंड और एन आयन और अ सॉल्ट इफ कंटेन्स एक ठो कायरल सेंटर तो मॉलिक्यूल कायरल होगा। ठीक है, अब तुमको कायरल सेंटर पहचानना है। ठीक है ना, ऑल मॉलिक्यूल्स विथ वन chiral center are chiral molecules। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पहला, इसी में कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग कि जैसे हम ये वाला बनाए HOH MEET, दिख रहा है ये कायरल सेंटर तुम तुरंत पहचान लिए, एक ठो कायरल सेंटर है तो ये मॉलिक्यूल कायरल हो गया। ठीक है, कायरल हो गया तो इसका मिरर इमेज तुम ले सकते हो। क्या है कि मिरर इमेज जब तुम लोगे ना, ठीक है, तो वो दूसरा कुछ बनेगा, ये चीज़ नहीं बनेगा वो। ठीक है, वो जो चीज़ बनेगा ना दूसरा वाला, वो और ये दोनों आपस में रिलेटेड है, जिसका डेफिनेशन हम लोग बात करेंगे। ये कायरल हो गया। सेकेंड देखिए, देखते हो ऐसे कि जैसे देख लो, इसमें भी एक ठो कायरल सेंटर है, दिख रहा है ये आर्म और ये आर्म अलग अलग है। इधर से क्या भेटाया, आते ही sp2 वाला कार्बन, इधर से नहीं sp3 वाला, फिर sp3 वाला, फिर sp3 वाला, दिख रहा है। तो ये आर्म और ये आर्म अलग है, और ये अलग है तो दिख ही गया था ये दोनों, एक पे क्लोरीन एक पे H लगा हुआ, दिख रहा है। तो ये कायरल हो गया मॉलिक्यूल। ठीक है ना, इसी टाइप से और बनाया जाए। कुछ भी ऐसे Cl और Me देख लो, तो ये वाला कायरल सेंटर हो गया, सबको दिख रहा है। जैसे ये एक अगर कायरल सेंटर है, अगर एक ठो कायरल सेंटर है तो ये श्योर हो गया कि मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल ही होगा, दिख रहा है। फिर ऐसे ऐसे बनाया हुआ है। अब देखो तो ये वाला कार्बन कायरल नहीं है, हम किसको बनाया देखो तो, ये पहले CH3, ये वाला Me, दिख रहा है अब ये Me,
M के बाद एक कार्बन जिस पे क्या लगा हुआ Cl और H, उसके बाद फिर एक कार्बन अंदर में जो भीतर वाला कार्बन जिस पे क्या लगा हुआ है H और Et। दिख रहा है क्या तुम लोग को ऐसे? ठीक है, तो एकमात्र ये कार्य सेंटर था, कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, कायरल हो गया। देख लो, मॉलिक्यूल एक कार्य सेंटर है तो मॉलिक्यूल कायरल हो जाएगा, हो रहा है ना। ठीक है, बंद कर रहा है आप ये। देख लो तो, एक कार्य सेंटर दिख रहा है तुमको कहाँ पे, ये रहा एक कार्य सेंटर। ठीक है, ये कार्य सेंटर नहीं है, दोनों H लगा हुआ है, ये कार्य सेंटर है, दिख रहा है ये। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, कायरल हो गया। एक कार्य सेंटर हुआ कि मॉलिक्यूल भी कायरल। ठीक है, तो चलिए, तो एक कार्य सेंटर वाला का काम हम लोग को अभी हो गया, इतना ही हम लोग अभी कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर दो कार्य सेंटर हुआ तो भी कैसा कैसा दिखना चाहिए, देखा जाए। दो ठो कार्य सेंटर हुआ ना हो तो डेंजरस है। क्या डेंजरस है, दो ठो अगर कार्य सेंटर हुआ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बीच में आ सकता है। एक कार्य सेंटर ऊपर मान लो R वाला है और एक कार्य सेंटर नीचे S वाला, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं, यहाँ से एक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। पहले सिंपल वाला सब करते हैं ना, कि COOH OH H, फिर यहाँ लिखे हम लोग HCl और यहाँ पे कुछ भी COOH कर दिया मान लो, ऐसा है। ठीक है, तुमको दिख रहा है ये वाला कार्य सेंटर और ये वाला कार्य सेंटर। प्लेन ऑफ सिमेट्री आने का चांस इसके बीचों बीच ही होता है ना, तब ना एक कार्य सेंटर R तो दूसरा S होता तो काम हो जाता। लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री आने के लिए ऊपर और नीचे सिमेट्रिकल ग्रुप भी तो होना चाहिए। मतलब ऊपर जो तीनों लोग मिले हैं, कौन कौन है ऊपर, H COOH OH, नीचे भी H COOH और OH होना चाहिए। ठीक है, तब नहीं आप प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम सोचता भाई Cl का इमेज ऊपर Cl दिखना चाहिए ना, COOH का COOH, H का और H तो है, इसका तो है, लेकिन Cl का इमेज OH थोड़े होता है, OH तो होता नहीं है। तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री सोचना ही नहीं है, नहीं आएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, निश्चिंत रहना। ठीक है, अब ये चलिए तो फिर से देखिए, दो कार्य सेंटर, इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। दो कार्य सेंटर में ना हो, ठीक है, दो कार्य सेंटर में ऐसे जो है, तो अब देखो तो ये वाला कायरल हो गया है और ये वाला भी कायरल हो गया, दिख रहा है सबको अच्छे से, है ना। अब क्या है ना, देखो तो कि जब भी इस तरह से फिशर में बना हुआ हो, क्या बना हुआ इस तरह से भाई, OH के सामने OH है, COOH के सामने COOH है और H के सामने H है, सब आमने सामने हो। जब भी ऐसा आएगा ना, एक वो बात पक्का है, क्या पक्का है, इन दोनों में से अगर एक ठो R हुआ तो दूसरा S हो जाएगा, अगर ये S हुआ तो दूसरा R हो जाएगा। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पक्का है, तो हम बिना RS निकाले हुए भी हम यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल दिए हैं। तुम भी ये दिमाग में बैठा लो, POS प्रेजेंट, ये श्योर हो गया। एक बार RS निकाल के चेक भी कर लिया जाए, है ना। पहला बार अगर ऐसा देख रहे हो तो RS निकाल के चेक करने में क्या दिक्कत है ना। देखते हैं सबसे छोटा वाला, तो क्या लगेगा HAR, ठीक है, कैसे चल रहा हो, प्रायोरिटी 1 फिर ऊपर 2 का है, कार्बन तो यहाँ भी कार्बन है, इधर से चले तो कार्बन, तो इधर से भी चले तो कार्बन है, कार्बन के बाद O, इस कार्बन के बाद OCH, तो ये हार जाएगा, तो ये ऐसे चलेगा, बुझा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा, ये R हो गया, ये हो गया R फॉर श्योर। इन निकालने की जरूरत नहीं है, लिख दो S, क्या कि आमने सामने ही है, ये बात दिख रहा है, एक बार चेक भी कर लिया तो S है कि नहीं। फिर से सबसे छोटा वाला यहाँ है, तो क्या लगेगा HAR, हॉरिजॉन्टल पे है तो ठीक है, कैसे चल रहा है ये
1, इसके बाद क्या चलेगा 2, कैसे चल रहा है ये क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज है तो आर होता, और क्लॉकवाइज अगर है तो एस। तो जरूरत भी नहीं था इसमें जरूरत भी नहीं था आर एस निकालने का, मेहनत करने का, टाइम देने का, सीधे अगर आर तो एस हो जाएगा, ये श्योर है, ठीक है। इसमें भी तुम ये चीज लगा सकता था, क्या लगा सकता था, आर एस निकालने से बचने के लिए एक ठो अगर तुम निकाल लिया है, ठीक है ना, कैसे, ऐसे से ऐसे, ठीक है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज तो ये आर है, तो ये एस इसलिए होगा ना हो, क्या कि इसमें भी अगर यहाँ ओ एच होता तो एस होता श्योर, प्लेन ऑफ सिमेट्री आता। 1, 1, 2, 3 और ये 4 इस कायरल सेंटर का बात कर रहे हैं। जो चारों लोग हैं उनमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, OH का है। इस कायरल सेंटर पे हाईएस्ट प्रायोरिटी OH का है। OH की जगह अगर Cl लगा देंगे तो भी तो हाईएस्ट प्रायोरिटी इसी का होगा। तो जिस प्रकार तुम इसमें क्लॉकवाइज घुमाया था इसमें भी घूम जाएगा क्लॉकवाइज। ये बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर F लगा देंगे तो भी S रहेगा, यहाँ पे Br लगा देंगे तो भी S, ये बात समझ। लेकिन अगर यहाँ पे N लगा देंगे तो गड़बड़ा हो गया, कहे नहीं, अभी भी हाईएस्ट प्रायोरिटी 1, 2, 3, 4 में इसी का है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम कोई और चीज़ लगा दी, जैसे मान लो हम लगा दिए ड्यूटेरियम, तभी S नहीं रहा। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, इसका है, ठीक है। हो सकता है अभी भी एक के बाद आएगा कौन सा, 2 इधर से, अभी भी हो सकता है वही रह जाए, अभी भी हो। लेकिन हम यहाँ पे चेंज करेंगे ना तो थोड़ा डाउट है, लेकिन कब हम डाउट से कब आज़ाद हैं, जब यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला किसका 1, 2, 3 इनमें से ये 1 ही हो, ये बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ 1 ही हो, उसके लिए क्या आ जाएगा, उसके लिए या तो OH हो तो S तो पक्का था, नीचे देख लो, ठीक है। यहाँ पे F होगा तो भी S होगा, क्योंकि हाईएस्ट अभी भी 1 ही है। ये बात समझ। अगर तुम ऐसा कुछ ले कि इधर से उधर चल गया गाड़ी, अभी तो ऐसे चला ना गाड़ी, तब नहीं S है, ठीक ना, ये 2 पे आएगा। अगर इधर से उधर चला तब तो गड़बड़ा जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो हम लगा दिए इधर COOCH3, तब तो ये इधर से उधर चलेगा, ये 1 नंबर हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो प्रायोरिटी वाइज हम लोग को समझ में आ रहा था, यहाँ पे Cl लगा हुआ था। हम RS निकालने का फास्ट टेक्निक पे काम कर रहे हैं इस वक्त। एक R निकाल के दूसरा S कर दी, क्या कि POS है, और POS तुमको पता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री में या आईना में जितना इधर कायरल सेंटर होगा सब इधर पलट जाएगा। अब इधर एक ही ठो कायरल सेंटर है तो वो भी पलट गया। क्लियर है, आगे बढ़ा जाओ हम लोग, ठीक है ना। या तो तुम RS निकाल लो तब बोलो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दिमाग में ध्यान होना चाहिए बात, क्या 1, 2, 3 और 1, 2, 3, ये जो 3 लोग हैं यहाँ पे कौन, HOH CWH, वैसा ही नीचे भी 3 लोग हैं HOH CWH, तभी ना प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा। ऊपर के जो तीनों ग्रुप है वही तीनों ग्रुप नीचे भी होना चाहिए। जैसे यहाँ जो 3 ग्रुप है, ये नीचे का तीनों ग्रुप सेम नहीं है, क्यों, एक भी डिफर किया तो नीचे वाला डिफर कर गया तीनों, ऊपर वाला तीनों से। Cl है, यहाँ पे OH है, सबको दिख गया POS है ना। तो POS तो दिख ही रहा है सबको, है यहाँ पे POS हम ऐसे बना हुआ है, ये POS है ना, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अब क्या है ना, जरा देखो तो, अगर हम इसी में ऐसे अगर लिखते इसी को COO देख देख के लिख रहा है, अब हम देखना इसको वैसे ही रखें, ठीक है, इसको तो वैसे ही रखें, इनको हम 2 बार स्वैप करेंगे, नीचे वाला को 2 बार स्वैप करेंगे तो ये तो R था ही, वैसे ही रखे हैं, ये 2 बार स्वैप करेंगे तो S ही रह जाएगा, ठीक है ना। और प्लेन ऑफ सिमेट्री फिर से रहेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री फिर से रहेगा। तो 2 बार अगर स्वैप किया हुआ, किसको शो कर दें हम 2 बार स्वैप, इन दोनों को पहले कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा COOH, ठीक है, और फिर इन दोनों को कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा H और यहाँ आ जाएगा OH। अगर हम ऐसा स्वैपिंग वैपिंग की है तो ये 2 बार स्वैप करने का मतलब ये क्या रह गया, S ही रह गया, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, अभी हम जो बोल रहे थे कि इसके आमने सामने ही सेम ग्रुप, ठीक है। अगर 2 बार या 4 बार या 6 बार इवन नंबर टाइप स्वैप करके अगर हम यहाँ पहुँच गए और जब आमने सामने सेम ग्रुप हो, सेम अनदर ग्रुप है लेकिन ये इसके साथ सेम है, ये दूसरा ग्रुप है इसके साथ सेम है, जब ऐसा बने फीचर में आमने सामने सेम फिर सेम फिर सेम, जब आमने सामने ऐसा बने तब तुम समझ जाना कि POS होगा। और POS का मतलब ये हुआ कि अगर एक वो R तो दूसरा S होगा, अगर एक वो S तो दूसरा R होगा, कहे कि आईना में वो पलट जाएगा। और POS अगर आया तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, एक आयरन, ये एक आयरन था,
ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे कि इसी को हम फिर से बनाएं, इसको वैसे ही रहने दिए, वैसे मतलब ऐसा ही है यहाँ भी, OH और H, OH और H, और यहाँ पलट दिए। अगर ऐसा किए तो इसको देख करके बोलेंगे कि ये R है, और चूंकि यहाँ पलटा हुआ तो ये भी R है, और बीच में POS नहीं है, POS गायब, दिख रहा है ये। और अगर बीच से POS गायब हो गया, ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, कायरल हो गया। ये बात समझ में आ रहा हो, ठीक है। और हम ऐसा किए होते, इसी को देख देख के बना रहे हैं, इसी को देख देख के बना रहे हैं ना। क्या देख देख के बना रहे हैं आप, हम बोले कि नीचे वाला वैसे ही रखते हैं, COOH तो लिख ही दिए, OH और H वैसे ही रखते हैं, OH और H वैसे ही रखें, तो क्या हो गया, नीचे वाला S रह गया, ठीक है, और ऊपर वाला को ये वाला पलट देते हैं, पलट देंगे तो ऊपर वाला भी S हो जाएगा, तो ये OH यहाँ आ जाएगा और ये H यहाँ आ जाएगा, दिख रहा हो, तो ये हो जाएगा S। हम ये भी बोल सकते थे कि क्यों ना इसका मिरर इमेज ले लेते, इसका मिरर इमेज लोगे तो वही बनेगा, यहाँ आईना लगाओगे ना तो सामने सामने वही बना है, देखो OH पास में, अगर यहाँ आईना लगाओगे तो वही चीज़ बना है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल भी क्या है, कायरल है, वही चीज़ बना है, कि मतलब इसका मिरर इमेज बना है वो, ये यहाँ है, ठीक है। ये तो जो आईना के जस्ट इधर OH है, तो आईना के जस्ट उधर OH है, बहुत दूर जाके H, बहुत दूर जाके H, फिर जस्ट इधर H, तो H, दूर जाके OH, दूर जाके OH आईना से, तो ये दूसरे में आपस में मिरर इमेज है। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। मान लो इसका हम मिरर इमेज ले लिए, इसका हम मिरर इमेज ले लिए, इसका भी, ठीक है। इसका मिरर इमेज लेंगे तो क्या बनेगा वो, यहाँ पे यहाँ H, यहाँ भी H, यहाँ OH, यहाँ आईना में ऐसे ही दिखेगा, बोलो आईना में ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। तुमको बताना है, बताइए तो बोर्ड पे इस वक्त हाउ मेनी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर ड्रॉन, तुम बताना है कि कितना मॉलिक्यूल ड्रॉ हो रखा है बोर्ड पे इस वक्त। 3, एग्जैक्टली 3 ही मॉलिक्यूल है इस वक्त बोर्ड पे, सबको दिख रहा है। मॉलिक्यूल नंबर 1, ये 2, 3, ये 1 ही है। जब A कायरल हो तो मिरर इमेज क्या होगा, सेम होगा। कोई A कायरल का अगर मिरर इमेज तुम लोगे तो सेम ही होगा, ओवरलैपिंग होगा ये लोग। ये बात समझ में आ रहा है। तुम बोलेगा सर ये R का S हो जाएगा, S का R हो जाएगा, बोले हाँ हो जाएगा, ठीक है ना। इसको निकालो, ऐसे करो, इस पर रख दो, वैसे भी दिख रहा है। फिशर में क्लियर नहीं रहता कि कौन बाहर है कौन अंदर है, लेकिन इस टाइप का तो मिरर इमेज में एनालिसिस कर सकता है कि उसको ऐसे निकाले, ऐसे पलटे, इसको ऊपर रख दिए तो ओवरलैप कर जाएगा। निकालेंगे तो क्या होगा, R पलटेंगे तो R ऊपर S नीचे आ जाएगा ना। इसको निकाल, बाहर निकाल, पलट और इस पर रख दो, ऐसे सोच सकते हो तुम, ना, ठीक है ना। ये दोनों सेम है, ठीक है। जरा सा इसका एक और बात देखो तो, इसी मॉलिक्यूल को मान लो हम ऐसे बनाए होते, हम ऐसे बनाए होते, यूं COOH, COOH, फिर से बनाए, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ पे H और यहाँ पे H, बोलिए ऐसा हम बनाए हैं, ठीक है। तो ये तीनों मॉलिक्यूल में से यहाँ से लेकर वहाँ तक 3 ही मॉलिक्यूल है। ये कौन सा मॉलिक्यूल को रिजेंबल कर रहा है, तुरंत तुमको दिख रहा है ना। OH यहाँ POS है, प्लेनर सिमेट्री है, यहाँ पे ऐसे पूरा ऐसे बोर्ड के आर पर कर दो। OH का आईना में OH दिख रहा है, बोलो। H का आईना में H दिख रहा है आईना में H, और COOH का आईना में COOH दिख रहा है, ठीक ना। Here we have POS, दिख रहा है ये प्लेनर सिमेट्री, मतलब ये मॉलिक्यूल 1 ही है। एक R होगा तो दूसरा S होगा, फॉर श्योर है। RS निकालने की तो जरूरत तो नहीं पड़ता है, ठीक है ना। हम वैसे भी सेटिंग पढ़ाने वक्त हम सेटिंग में जो स्टीयरिंग का रॉड होता है ना, रॉड को हम बोर्ड के अंदर ही रखते हैं कि घुमाने में आसानी पड़े, गाड़ी घुमाने में आसानी पड़े, इसलिए हम पहले से रेडी रखते। देखो ना, हम रेडी करके रखे हुए फोटो बनाने के पहले ही से हम रॉड सबसे छोटका वाला को अंदर किए हुआ है, ठीक है। एक R होगा तो दूसरा S होगा, तय है, निकालने का जरूरत नहीं है। हम ही बोल रहे हैं, एक बार निकाल के चेक किया जाए
कि हम लोग ठीक कर रहे हैं कि नहीं। ये रॉड हो गया, हाईएस्ट प्रायोरिटी 1, 2 और 3 दिख रहा है। ये किधर जा रहा है गाड़ी, एस, तो ये आर होगा 1, फिर अगला किधर है 2, इधर मत आया ना, काहे क्या, ये तीसरा था, ये 1 2 3, तो कैसे चलोगे, ये बाहर है, ऐसे 1 2 3, कैसे जा रहा है गाड़ी, ऐसे। हम इधर हैं, हम इधर से ऐसे घुमा रहे हैं स्टेयरिंग, गाड़ी किधर जा रहा है, आर जा रहा है ना, तो आर था ही पहले से पता था। एक ठो निकालने के बाद दूसरा भी खट से आ जाता है। आसान एकदम, 2 कौड़ी का तो है यार पढ़ाई, ठीक है। इसी का मान लो ना बाबू, हम इसी का मान लो ना, हम न्यूमैन में, ये तो सोहर्स प्रोजेक्शन, इसका न्यूमैन में बनाते हैं ना, तो कैसा दिखता है न्यूमैन में, न्यूमैन में कैसा दिखता पब्लिक, इधर से मान लो देख रहा है ये आदमी, ठीक है। सामने क्या दिखेगा इसको, COOH, राइट में, लेफ्ट में क्या दिखेगा, राइट में दिखेगा इसको OH, ठीक है, और लेफ्ट में क्या दिख रहा है इसको H। बोर्ड के ठीक पीछे, इसको ठीक पीछे COOH से COOH ऐसा दिख रहा होगा, ठीक पीछे इक्लिप्स वाला में। OH के बगल में क्या दिख रहा होगा, OH दिख रहा होगा, दिख रहा है, OH के बगल में OH दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ इसके बगल में क्या दिख रहा है, बगल में मतलब कि इक्लिप्स्ड फॉर्म में ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। ये सेम है, ठीक है, खाली इसका वो प्रोजेक्शन बनाया हुआ है। हम ये भी देते ना बाबू तो तुमको POS दिख जाता अंदर में, बात समझ में आ रहा है। हम ये मॉलिक्यूल देते तो बीचों बीच ये कार्बन और बोर्ड के पीछे वाला कार्बन, जो दोनों कार्बन के बीच में POS है, ये बात समझ में आ रहा है, दिख भी जाओगा, ठीक है ना। तो ये मॉलिक्यूल क्या हुआ, ये तो सेम है, ये क्या रहा, एक आयरन, ये भी एक आयरन, ठीक है। अब क्या ना हो कि देख, हम अगर इसको रोटेट कर दें, ठीक है, मान लो कि आगे वाला रोक के पीछे वाला रोटेट कर दिए, आगे वाला रोक करके पीछे वाला रोटेट कर दिए 60 डिग्री मान लो, ठीक है। तो आगे वाला क्या है, आगे वाला तो COOH है, यहाँ COOH आ जाएगा, ये वाला OH बाहर में जो था यहाँ है, और पीछे वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला H जो यहाँ पे था तो पीछे वाला यहाँ आ जाएगा। अभी रोटेट होता रहेगा, सबको समझ में आ रहा है। सामने वाला मर्सिडीज बेंज ये था, ठीक है ना, अभी हम लोग मान लो रोटेट किए, ऐसे रोटेट किए, आगे वाला भी रोटेट कर सकते हो, ठीक है। रोटेट होने दो, रोटेशन हो हाके रोटेशन कॉन्फॉर्मर में एक भी कॉन्फॉर्मर समझा, इंटर कन्वर्टेबल रहता है, सब इंटर कन्वर्टेबल है कॉन्फॉर्मर है ना। एक भी कॉन्फॉर्मर में अगर प्लेन सिमेट्री आ गया तो पूरा मॉलिक्यूल को हम लोग बोल देंगे एक आयरन, ठीक है। इस वक्त प्लेन सिमेट्री नहीं दिख रहा, अगर इसको रोक दिया जाए, फ्रीज कर दिया, स्टैचू बोल दिया, स्टैचू अभी ऐसे था, ऐसे हो गया, ऐसे हो रहा था, 60 डिग्री पहुंचा, ऐसे होते थे, जैसे 60 डिग्री पहुंचा बोले स्टैचू, और रुक गया मान लो कहानी। तो अभी से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, वही वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री मानेगा जो इसमें माने थे ऐसे। तो COOH तो यहाँ है ये वाला, और वो तो उधर है, उधर तो बना ही नहीं। हम ये बोल रहे हैं ना कि रोटेट हो हाके, चाहे इधर से रोटेट हो के एक बार भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाएगा, कहलाएगा कि मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये बात समझ में आ रहा है। तो तुमको अगर हम दूसरे ढंग से मॉलिक्यूल दिए तो हम ये दिए होते हैं, और पूछे ये मॉलिक्यूल कायरल है कि नहीं, हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक ना, कॉन्फॉर्मर बोलते हैं ना, तो तुम इसको नहीं छेड़ सकते हो। ये कॉन्फॉर्मर अगर हम बोले तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इन दिस कॉन्फॉर्मर। इस कॉन्फॉर्मर में, ये दोनों कॉन्फॉर्मर है साहब, दे आर रिलेटेड एज कॉन्फॉर्मर्स, रोटामर्स। इस कॉन्फॉर्मर में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। पूछते इस कॉन्फॉर्मर में प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं है। बोलते इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, बोले हाँ मॉलिक्यूल में तो है। कहे ये जितना रोटामर्स है ऑल आर कंसिडर्ड एज वन मॉलिक्यूल। सब घूम घाम के ऐसे रोटेट हो के अपना आके अपना रोटेट होते रहता, बुझा रहा है सब। एक बार भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो मॉलिक्यूल एक आयरन हो गया, या पॉइंट ऑफ सिमेट्री या ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक बार भी आ गया, ठीक है। कोई पूछे कि इस कॉन्फॉर्मर में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बोले नहीं। जब कॉन्फॉर्मर बोला ना तुम उसको घुमा के दूसरा कॉन्फॉर्मर मत बना देना, कॉन्फॉर्मेशनल रोटामर। हम बोले कि ई रोटामर में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो नहीं है, ये वाला रोटामर में है क्या, बोले हाँ है। तुम उसको छेड़ना मत, रोटेट मत कर देना,
क्योंकि एक बार बोले कि इस कॉन्फॉर्मर, तो कॉन्फॉर्मर फिक्स रहेगा, ठीक है ये वाला। लेकिन बोले इस मॉलिक्यूल में प्लेनर सिमेट्री, बोले हाँ है, कहे कि मॉलिक्यूल में तो सारा कॉन्फॉर्मर आएगा, ऑल ऑफ देम, सारा कॉन्फॉर्मर मिला करके बोला जाएगा, ठीक है। और एक बार भी प्लेनर सिमेट्री आ गया तो हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं कि उस मॉलिक्यूल में प्लेनर सिमेट्री रहेगा, ये हो जाएगा कहानी, ठीक है। मान लो हो गया ना, समझ में आ गया। और भी तरीका है समझाने का, इतना काफ़ी रहेगा ना, इस टाइप से अगर आता, अगर हो गया अब ये, जैसे मान लो ऐसे ही हम बोले, ऐसे ही बोले कि कोई और कॉन्फॉर्मर ले लेते हैं और बोले कि बताइए HClMe, ठीक है। फिर यहाँ पे हम कर दिए MECl और H। पूछे इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, तो तुम क्या करो, आमने सामने करस्पॉन्डिंग ग्रुप को ले आओ, ठीक है। पीछे वाला को ना, पीछे आगे वाला को, तुम्हारा मर्जी है कौन सा करें। मान ले आगे वाला मर्सिडीज बेंज, आगे वाला मर्सिडीज बेंज माने आगे वाला मर्सिडीज बेंज का मतलब ये जो आगे वाला मर्सिडीज बेंज है ना, इसको अगर 120 डिग्री घुमा दें हम, ठीक है, इसको अगर हम आगे वाला को 120 डिग्री, ठीक है, तो ये H इस H के ऊपर आ जाएगा, ये Cl उस Cl के ऊपर आ जाएगा, और ऊपर वाला Me नीचे वाला Me के ऊपर आ जाएगा, आमने सामने हो जाएगा। ऊपर वाला H नीचे वाला H के आमने सामने आ जाएगा। अब पीछे वाला मर्सिडीज बेंज को रोक करके आगे वाला मर्सिडीज बेंज को 120 डिग्री घुमाए, सॉरी घुमाया, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो आगे वाला ये H ना, ऊपर वाला नीचे वाला H के सामने आ जाएगा, आमने सामने दिख रहा है, दोनों ऐसे हो जाएगा, बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री आने वाला है, चेक करते हैं सबका आमने सामने हुआ है कि नहीं। ऊपर वाला Cl नीचे वाला Cl के आमने सामने आ जाएगा, ऊपर वाला Me नीचे वाला Me के आमने सामने आ जाएगा, दिख रहा है क्या। हाँ, इट हैज दिस मॉलिक्यूल इज ए काइल, दिस मॉलिक्यूल इज ए काइल, क्या है, क्योंकि उस मॉलिक्यूल में रोटेट होकर एक बार भी POS आ गया तो आ गया। ये सब समझ में आ रहा, आसान है, 2 कौड़ी का सब तो पढ़ाई, एक बार खाली दिखना चाहिए, हो गया, ज़्यादा तो है नहीं केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये 2 कार्य सेंटर वाला में और एग्जाम्पल किया जाए, है ना, अभी तो एक तो एग्जाम्पल हम लोग किए, सबको दिख रहा है ना, ठीक है। मिटा दें हम, बताओ तो इसको मिटाते हैं। इस वक्त बोर्ड पे कितना मॉलिक्यूल है, कितना डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, ये 3 ही है अभी, एगो दोगो तीनों सर, ये वाला अब ये एक है, ये और ये के मॉलिक्यूल है भाई सर, वो ये भी वही है, और वो ये सब 1 2 नहीं, ABCDE ये सब 1 ही है, ये सब 1 है, खाली फोटो बनाने का अलग अलग तरीका था, ठीक ना। एक्चुअल मॉलिक्यूल का विजिबिलिटी कहाँ आता है, बोले यहाँ आता है या यहाँ भी आता है, फिशन में विजिबिलिटी नहीं आता है। विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करें, बोले RS निकाल लो, RS निकालने में आलस आ रहा है तो हम शॉर्टकट सिखा दिए, आमने सामने दिख रहा हो तो, कई बार आमने सामने नहीं भी दिखता तो 2 बार स्वैप करके आमने सामने आ जाए, तो एक R होगा तो दूसरा S होगा, तो सर एक ठो तो निकालना पड़ेगा, बोले हाँ एक ठो तो निकालना पड़ेगा, एक तो निकालना पड़ेगा R, तब इसको S लिख देगा अपने से, ठीक है। चलिए मिटाते हैं 2 ठो कार्य सेंटर वाला जो हम लोग कर रहे थे ना बाबू, जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं। देख तो बताओ तो 2 ठो कार्य सेंटर वाला में कितना कार्य सेंटर है यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में। पहले मॉलिक्यूल विजिबल हो रहा है, इस तरह से मॉलिक्यूल विजिबल कर लेना हो, इसको बाहर निकाल लेना, इसको बाहर निकाल लेना, पब्लिक, ठीक है, उसको अंदर, ठीक है, ये बाहर निकाल लेना ऐसे, दिख रहा है ऐसे,
इस तरह से ऐसे पकड़ के ऐसे बाहर निकाल दिए, तो ऐसे बना हुआ है हेक्सागोन, और ये दो बॉन्ड ऐसे दिख रहा है कहानी से। इमेजिन करना कितना कार्य सेंटर इसमें, एक भी नहीं है, ये कार्य सेंटर नहीं है, क्योंकि ये आर्म यहाँ तक और ये आर्म सेम है, यहाँ कार्य सेंटर है ही नहीं एक भी। अरे नहीं है भाई कार्य सेंटर, ठीक है। मान लिया सर इसको पलट दिए तो यहाँ H कर दिया और यहाँ Cl कर दिया, अब बोले अब भी नहीं है कार्य सेंटर, अब भी ये वाला आर्म और ये वाला आर्म सेम है, नहीं है। CH2 इस कार्बन पे HC और Cl, इधर से देखें CH2 और इस कार्बन पे H और Cl, तो दोनों आर्म तो सेम ही हो गया, कार्य सेंटर नहीं है यहाँ पे एक भी, ठीक है। चलिए दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग, जिसमें कार्य सेंटर आए दो ठो, वो कर रहे हैं ना हम लोग, तो कार्य सेंटर आए दो ठो, देखते हो अब यहाँ पे आ गया है कार्य सेंटर, अब सबको दिख रहा है। तुम वैसे ही एनालिसिस करेगा, इसको बाहर निकाल लेगा, ऐसे कर चुके हैं सब हम लोग, ठीक है। वही ठीक है, और इसको अंदर, ठीक है। तुम बोलेगा कार्य सेंटर तो यहाँ है दो ठो कार्य सेंटर, ठीक है, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। कार्य सेंटर होना गारंटी नहीं करता कि मॉलिक्यूल कायरल है। हम लोग तो ऐसा भी मॉलिक्यूल देखेंगे जिसमें कार्य सेंटर एक भी नहीं होगा और मॉलिक्यूल होगा कायरल, ऐसा आप ये देखेंगे नहीं हो। तो यहाँ तो भाई यहाँ तो सबको दिख गया होगा कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया है, दिख रहा है कहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसे ऐसे ये वाला प्लेन से काट देंगे, ठीक है। तो ये तो कायरल नहीं रहा, दो कार्य सेंटर है पर ही कायरल नहीं है, दिख रहा है कहानी। हाँ लेकिन इसमें अगर हम यहाँ भी एक R होगा तो दूसरा S होगा फॉर श्योर, निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसी मॉलिक्यूल को हम ऐसा बना दें, इस मॉलिक्यूल में कुछ चेंज ला दें, ये तो वैसे ही रहा Cl और H, इसमें पलट दिए, ठीक है। कार्य सेंटर तो है हम क्या किए दिख रहा है सबको, हम क्या किए ना, इस वाला को और इस वाला को तोड़ करके उसी कार्बन पे हम पलट के लगा दिए, ठीक है। तो अगर एक R दूसरा S था तो अब क्या हो गया, वो R और ये भी R, मान लो ये R था एक बार के लिए, R और S, तो क्या हो जाएगा, ये R ही रह गया और ये क्या हो गया, ये भी R हो गया, क्या तोड़ के पलटे, तो ये मॉलिक्यूल हो गया कायरल। इसका बात करें, ये मॉलिक्यूल हो गया कायरल, ऊपर वाला तो एक कायरल है, POS है उसका, ये बात दिख रहा है सबको, ये हो गया कायरल। पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, देखिए वो धोखा में मत रहना, पॉइंट ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। अगर इस बीचों बीच हेक्सागोन के बीचों बीच तुम पॉइंट ऑफ सिमेट्री मानता है तो यहाँ पे एक ऐसा कार्बन है जिस पे Cl लगा हुआ है, और इसके पीछे जा, यहाँ पे एक ऐसा कार्बन जिस पे Cl नहीं लगा हुआ है, तो यहीं पे पॉइंट ऑफ सिमेट्री वाला सबके लिए हर तरफ तो मैच करना चाहिए ना, वर्टिकली अपोजिट वाला सेम ग्रुप, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें, और ऐसा मॉलिक्यूल में अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री ढूंढने का भी जरूरत नहीं, क्यों भाई एक बार दिख गया है कायरल है, ठीक है। चलिए तो अगर ये दोनों को हम तोड़ करके स्वैप करते, दिख रहा है क्या, हम दोनों को यहां बनाते हैं, अगर हम दोनों पे तोड़ करके स्वैप कर दिए, ठीक है ना, ये भी तोड़ करके स्वैप कर दे H और Cl, और ये भी तोड़ करके स्वैप कर दिए Cl और H, दिख रहा मॉलिक्यूल अच्छे से, ठीक है। तो ये भी कायरल है, अगर ये दोनों R था ये दोनों S हो जाएगा, ताकि हम दोनों पे ये भी तोड़ के स्वैप किए बना, ये तोड़ के स्वैप किए बन गया, ये सबको दिख रहा है कहानी अच्छे से, ठीक है, ठीक है कायरल है। और ये दोनों मिरर इमेज भी है, इसका मिरर इमेज लोगों तो कैसा दिखेगा, इसका मिरर इमेज ले करके, मिरर इमेज बना करके जो पढ़ाई होता है उससे बचने के लिए ही तो हम लोग पिछले 2 क्लास से प्रयास कर रहे हैं, मिरर इमेज लेने का जरूरत ना पड़े। इसके सामने में सॉरी, इसके सामने में ऐसे, इसके बाद में ऐसा है, तो ये दोनों तो मिरर इमेज है आपस में, है ना।
ये जो है ना ए, ठीक है, और ये बी, ये तो मिरर में थे, लेकिन ये भी ए ही है, ये भी ए है। ये और ये आपस में ओवरलैप कर जाएगा। इस मॉलिक्यूल को निकाल लो, ठीक है, ऐसे निकाल करके ऐसे पलट दो, निकाल करके ऐसे ले आओ सामने और ऐसे घूम जाओ पूरा। क्या कर रहे हैं हम, मॉलिक्यूल को निकाल लो, उसको निकाल लो और ऐसे ही ऐसे लेकर के पूरा ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, और फिर ऐसे पलट दो, ओवरलैप हो जाएगा। बोलिए, नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ Cl है कोना पे, ढक्कन वाला को मान लो Cl है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा Cl है, हेक्सागोन बना रखे हैं ऐसे, इमेजिन करो हेक्सागोन, ढक्कन इज Cl, ठीक है। तो हम क्या बोले, पहले तो ऐसे पलट जाओ, ठीक है, और फिर इसको यूं कर दो, ढक्कन इज Cl। फिर से देखो, ये जो है ना ब्लैक वाला है ना, ये हेक्सागोन का ये वाला कोना है, चोंच, ठीक है, और यहाँ वाला ना ये है कार्बन, ठीक है। इस कार्बन में ढक्कन Cl, ढक्कन को हम लोग Cl मानते हैं ना। ऐसे हम क्या बोले, इसको इधर आ जाओ लेकर के, ठीक है, ठीक है, और ऐसे पलट दो, देख लो, ढक्कन Cl, कोना चोंच पे, और यहाँ पे CH2 है, फिर यहाँ इस कारण पे नीचे Cl, यहाँ से CH2, इस कारण पे नीचे Cl, सेम है दोनों। तो ये सर, ये पलट करके आप जो करके दिखाया ओवरलैप, इसमें तो हमको मज़ा नहीं आ रहा है, इसमें तो मेहनत लग रहा है। बोले हाँ, उस मेहनत से बचने के लिए तो हम लोग मारे हुए हैं, पूरा शॉर्टकट जो हम लोग चल रहा है, पॉइंट सिमेट्री, प्लेनर सिमेट्री। इसमें पॉइंट सिमेट्री, प्लेनर सिमेट्री नहीं है, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री बहुत रेयर में रहता है, तो हम लोग पॉइंट सिमेट्री और प्लेनर सिमेट्री ढूंढ करके आगे बढ़ जाते हैं। दोनों नहीं है तो कार्य बोल दिए। वैसे भी दिख रहा है कि एक आर और दूसरा एस था, मान लो ये आर है सर, एस हुआ तो अब कुछ हो, एगो मानेगा ना इसको, आर चाहे एस, कोई एक को ना होगा। मान लिया आर है तो ये एस हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, ये आर का आर रह गया, और ये एस था ना तो ये भी आर हो गया, ठीक है। हम बोल रहे हैं मान लो, एक बार हम आर एस लिख नहीं रहे, कोई एगो तो होगा, ठीक है। लेट ये आर है तो एस होगा, क्योंकि पी ओ एस है, पी ओ एस में आईना में तो पलट जाता है ना, तो ये आर ही रह गया वैसा का वैसा, और ये क्या हो गया, ये भी आर हो गया, क्योंकि तोड़ के पलटे। अभी दोनों तोड़ के पलट दिए तो एस एस हो गया होगा, तुमको दिख रहा है कि मिरर इमेज में एस एस हो गया। ये बात समझ में आ रहा है, मिरर में जो बनाएंगे तो क्या होगा, सारा आर का एस हो जाएगा। इसको हम कैसे बनाए थे, हम बोले थे दोनों आर्म को तोड़ के पलट दिए तो एस हो गया, इन दोनों को तोड़ के पलट दिए तो ये भी एस हो गया, और हम बोले ये दोनों सेम है, तो कहाँ गलती की है, आर एस निकालने का फायदा उठा रहे हैं। इवन आर एस भी नहीं निकाले हैं हम, तो एक को आर मान के हम गाड़ी चला दिए हैं। मान लिया सर एस होता ये, तो बोले चल, मान ले एस होता, ये आर होता, क्योंकि प्लेनर सिमेट्री है। कई प्लेनर सिमेट्री है, तो ये तो वैसे ही रह गया एस, ऐसे ही ना, सेम एकदम सब चीज़, कोई भी तोड़ के स्वैप नहीं किया गया है। यहाँ पे इसको हम तोड़ के स्वैप किया तो ये आर था, तो ये हो जाएगा एस। अगर ये एस है तो ये आर आर, आईना में हम इसको कैसे बनाए थे, यहाँ भी तोड़ करके स्वैप किए थे तो आर, यहाँ भी तोड़ करके स्वैप किए तो आर, तो भी तो आंसर है ना मेरा कि ये दोनों सेम है, ये दोनों ए है, ये दोनों मिरर इमेज है, ये कायरल और ये भी कायरल है। अभी ये तो वही है, इसमें प्लेनर सिमेट्री नहीं है, आर का एस होना चाहिए या एस का आर होना चाहिए, ठीक है। तो हम आर एस निकाले बिना काम कर रहे हैं कि ए वो तो होबे करेगा, कार्य सेंटर है तो आर नहीं तो एस, ठीक है। वो भी सब आसान है भाई, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और इस टाइप में ही।